गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पाठ भक्ति के भाव सुमन कर रहे थे, जिसमें हमने पहले ही रैदास और मीराबाई के दोहे कर लिए। अब ये आखिरी दोहा हम करेंगे रस खान का। रस प्लस खान, रस की खान भी कह सकते हैं, और नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक मुस्लिम है। परंतु आश्चर्य की बात है, ये मुस्लिम होकर भी भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, और उनकी ही प्रेम और भक्ति में उन्होंने अनेक रचनाएं की। उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वृंदावन में गुजरा। रसखान भगवान के करीब ही रहना चाहते थे। इन दोहे में भी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की भक्त के लिए वो क्या नहीं छोड़ सकते। वह दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं अगर उन्हें भगवान के दर्शन मिल जाए, या हम के इस दोहे के अनुसार उस जगह तक भी पहुंच पाए जहां कभी भगवान थे, जहां कभी उनके चरण पड़े थे, वहां तक भी ये पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो रसखान पहली पंक्ति में ही कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया। ये लाठी और कामरिया मतलब कंबल, एक छोटा सा कंबल। एक लाठी और एक छोटा सा कंबल अगर मुझे मिल जाए, राज तिहूं पुर को तजी डारो, तो मैं तीनों पुरों का, जो तीनों लोक हैं हमारे, स्वर्ग, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, जो भी लोक है तीनों, मैं सारे ही लोकों का अगर मुझे राज भी मिल जाए ना, मैं सब त्याग कर दूं, सब छोड़ दूं, अगर मुझे आठों सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाएं। अब ये 8 सिद्धि और 9 निधि क्या होती है, जिसको वो छोड़ने की बात कर रहे हैं कि मैं इनको भी, इनका सुख भी छोड़ दूंगा। पहले तो ये समझ लें 8 सिद्धियां क्या है। देखिए, आप ऐसे तंत्र मंत्र सीख जाएं जिससे आप अपने शरीर को बहुत छोटा कर सके, बहुत बड़ा कर सके, अचानक गायब कर सके, अचानक वेट बढ़ा लें, अचानक वेट घटा लें, आप जो बोले वो आपके सामने प्रकट हो जाए। ये सब सिद्धियां होती हैं। नवनिधियां, दुनिया भर में जितने खजाने, जितने प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो खजानों में गिनी जाएंगी, अगर वो भी मिल जाए, उनका सुख भी मिल जाए, वो उसको भी छोड़ देंगे। किसके बदले? नंद के गाय चराए बिसारो। नंद कौन है? भगवान कृष्ण के पिता। उनकी अगर मुझे गाय चराने को भी मिल जाए, मैं सब कुछ बिसार दूं, सब कुछ भूल जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये काम दे दीजिए। रसखानी कबो इन आँखों से। रसखान कह रहे हैं कब इन आँखों से, मैं इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मैं इस ब्रज के बन, जंगल, बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब को देखूंगा। वह हर हाल में किसी भी तरह से ब्रज जाकर उस जगह को निहारना चाहते हैं जहाँ कभी उन्हें भगवान कृष्ण मिले थे, जहाँ कभी भगवान कृष्ण थे, उसी जगह वह भी जाना चाहते हैं। कोटि को हो कल दोत के धाम। कोटि करोड़ों, चाहे कलदौत के धाम, सोने के महल उन्हें मिल जाए, करोड़ों सोने के महल मिलने के बाद भी वह करील के कुंजन, करील कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, करील की कांटेदार झाड़ियों के लिए वह उसको भी त्यागने को तैयार है। क्यों? क्योंकि यह करील की झाड़ियाँ उन्हें मिलेंगी ब्रज में। वह ब्रज जहाँ कभी उनके प्यारे, उनके प्रभु भगवान कृष्ण रहे हैं, उस जगह के लिए एक कंबल और लाठी लेकर वह सारे लोक, सारी सिद्धियां, सारी 9 की 9 निधियां, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। 100 करोड़ों अगर सोने के महल मिल जाएं, वो भी छोड़ने को तैयार है। बस उन्हें नंद की गायें मिल जाएं, ब्रज के बाग बगीचे और तालाब देखने को मिल जाएं, वहाँ की झाड़ियाँ देखने को मिल जाएं। इस सब के लिए वह दुनिया के सभी सुखों को त्यागने को तैयार है। तो यह थी रसखान की भक्ति, और यह भक्ति
मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे भगवान मिलना मुश्किल है, वैसे इस तरह के भक्त मिलना भी मुश्किल है। धन्यवाद।